नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा पॉइंट में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे एसएससी जीडी में पूछे जाने वाले रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यानी कि दोस्तों मैंने इस वीडियो में जितने भी प्रश्न लिए हैं इसी टाइप के प्रश्न आपके एसएससी जीडी में हूबहू प्रश्न पूछा जा रहा है। इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अच्छे से देखिएगा और जिनका पेपर 13 या फिर 17 से लेकर 25 के बीच में है उनके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा और जिन साथियों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को आल पर जाकर क्लिक कर दीजिए और इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न हमारे पास क्या दिया है। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास सबसे पहला प्रश्न दिया है सीटिंग अरेंजमेंट का। यानी कि दोस्तों आपकी परीक्षा में सीटिंग अरेंजमेंट का 2 प्रश्न पूछा जा रहा है। एक दोस्तों वृत्त में यानी कि मेज वाला और एक लीनियर यानी कि एक वृत्त वाला और एक लीनियर वाला। तो यहाँ पर दोस्तों हमने पहला प्रश्न लिया है वृत्त वाला। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक मेज दिया रहेगा और उसमें 6 लोगों को, 5 लोगों को, 7 लोगों को या फिर 8 लोगों को बैठाना होगा। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर प्रश्न पढ़ेंगे तो यहाँ पर प्रश्न दिया है आपके पास 7 मित्र ए बी सी डी ई एफ और जी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले एक मेज बनाएंगे और वह मेज होगा वृत्ताकार। तो यहाँ पर दोस्तों हम एक वृत्ताकार मेज बनाएंगे और यहाँ पर हम 7 लोगों का स्थान फिक्स करेंगे और 7 का मुख होगा बाहर की ओर। तो यहाँ पर दोस्तों हम बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर 7। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आगे पढ़ेंगे तो आगे दिए हमारे पास डी जी के ठीक दाईं ओर बैठा है। तो यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले बनाएंगे जी को। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं जी को और इसका दायां होगा ऊपर की ओर। तो यहाँ पर बैठाएंगे हम डी को क्योंकि जी का दायां होगा पश्चिम की ओर। तो यहाँ पर हो गया हमारा डी। उसके बाद अब यहाँ पर फिर आगे पढ़ेंगे तो आगे दिए हमारे पास सी और ई के ठीक में यानी कि सी और ई के ठीक बीच में ए बैठा है। तो यहाँ पर दोस्तों हम ए को यहाँ पर बैठाएंगे और ई को यहाँ पर बैठाएंगे और यहाँ पर हम सी को बैठाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ई और सी के बीच में ए बैठ गया। उसके बाद फिर यहाँ पर आगे पढ़ेंगे तो आगे दिए हमारे पास बी एफ के ठीक बाईं ओर बैठा है। यानी कि बी जो है वह एफ के ठीक बाईं ओर बैठेगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर अगर हम एफ को यहाँ पर बैठाएंगे तो इसका बायां होगा ऊपर की ओर यानी कि पूरब की ओर। तो यहाँ पर बैठाएंगे हम बी को क्योंकि एफ का बायां होगा ऊपर। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर पढ़ेंगे तो आगे दिए हमारे पास जी और सी पड़ोसी नहीं है यानी कि जी और सी बगल में नहीं बैठेंगे। तो यहाँ पर हम दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर जी हमारा यहाँ पर है और सी हमारा यहाँ पर है यानी कि यह दोनों पड़ोसी नहीं हैं। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर पढ़ेंगे तो आगे दिए हमारे पास ई डी के आसन्न बैठा है यानी कि ई डी के बगल में बैठा है। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर ई हमारे पास कहाँ पर दिया है, ई यहाँ पर दिया है और डी यहाँ पर दिया है यानी कि बगल में बैठा है। तो यहाँ से दोस्तों हमारा डायग्राम बनकर तैयार हो गया। अब यहाँ पर हमसे प्रश्न पूछा क्या है, यहाँ पर दोस्तों हमसे प्रश्न पूछा है कि एफ के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है। तो यहाँ पर हम दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर एफ हमारा यहाँ पर है और इसका दाहिना होगा नीचे के साइड यानी कि इस साइड। तो यहाँ पर बैठा है हमारा जी यानी कि जी होगा हमारा करेक्ट उत्तर यानी कि राइट आंसर। तो यही होगा ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अगर आपको हमारा यह प्रश्न अच्छा लगा हो तो यानी कि आपको यह प्रश्न समझ में आया तो कृपया करके एक लाइक करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया हमारे पास ब्रैकेट के अंदर 289 उसके बाद भागे फिर यहाँ पर मझला ब्रैकेट और आगे दिए यहाँ पर 68/4 उसके बाद गुणा फिर यहाँ पर छोटा ब्रैकेट और यहाँ पर 14 + 2 × 6 - 9 उसके बाद तीनों ब्रैकेट बंद और हमें बताना है कि इसका मान कितना होगा। तो देखिए दोस्तों यह हमारा एक सरलीकरण का यानी कि सरलीकरण का प्रश्न है और इसे हमें
बॉडमास के नियम द्वारा हल करना है। तो देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले इसका बॉडमास का यानी कि बॉडमास का नियम आना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों हम लिखेंगे सबसे पहले BODMA और यस। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर बी माने होगा ब्रैकेट, यानी कि सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, उसके बाद मझला ब्रैकेट और उसके बाद बड़ा ब्रैकेट। अब उसके बाद आगे फिर यहाँ पर देखेंगे तो नीचे दिए हमारे पास ओ, और ओ मतलब होता है ऑफ, और इसी को हिंदी में कहते हैं हम का। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों फिर नीचे देखेंगे तो यहाँ पर दिया डी, और डी फॉर डिवाइड यानी कि भाग। अब उसके बाद एम फॉर मल्टीप्लाई यानी कि गुणा। उसके बाद ए फॉर एट्रैक्शन यानी कि जोड़, और एस फॉर सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर ऑफ यानी कि का को हल करेंगे, उसके बाद डिवाइड को उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद अट्रैक्शन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन यानी कि यहाँ पर जोड़ और घटाव को हल करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, आप दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हल करेंगे छोटे ब्रैकेट को। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर छोटे ब्रैकेट में दिए हमारे पास 14 + 2 × 6 - 9। तो यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले इस ब्रैकेट के अंदर हल करेंगे गुणे को। तो यहाँ पर दोस्तों हम 2 का गुणा 6 में लगाएंगे तो यहाँ पर होगा 12। उसके बाद आगे यहाँ पर -9 और यहाँ पर पहले दिए हमारे पास 14। अब उसके बाद दोस्तों 14 में अगर 12 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 4 2 6 और यहाँ पर 1 1 2 यानी कि 26, और 26 में 9 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना प्राप्त होगा हमारे पास, 26 में अगर 9 घटाएंगे तो यहाँ पर 26 में 6 घटाएंगे तो 20, और 20 में 3 घटाएंगे तो यहाँ पर होगा 17। यानी कि दोस्तों यहाँ पर इस ब्रैकेट के स्थान पर आएगा 17। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 17। उसके बाद अब यहाँ पर हम हल करेंगे गुणे को। तो यहाँ पर दोस्तों हम 17 में अगर 4 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर दोस्तों हम इसके बाद हल करेंगे दोस्तों हम भाग को। तो यहाँ पर ब्रैकेट में होगा 17 और यहाँ पर गुणे 4 भागे 68। यहाँ पर दोस्तों अब हम इसके बाद हल करेंगे भाग को। तो यहाँ पर दोस्तों हम 68 में अगर 4 से भाग देंगे तो यह जाएगा 17 बार में, यानी कि यहाँ पर हो गया 17 × 17। अब यहाँ पर दोस्तों 17 × 17 करेंगे तो यहाँ पर होगा 289। और यहाँ पर दोस्तों आगे देखेंगे तो यहाँ पर भागे में दिया है 289, क्योंकि दोस्तों आप छोटे ब्रैकेट के बाद हल करेंगे मझला ब्रैकेट को, उसके बाद आप हल करेंगे बड़ा ब्रैकेट को। तो यहाँ पर दोस्तों अब हम 89 यानी कि 289 में 289 से भाग लगाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 1, यानी कि इसका मान होगा दोस्तों हमारा 1, यानी कि 1 होगा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर चौथे में, यानी कि ऑप्शन नंबर चौथा होगा हमारा राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों, अगर आपको यह प्रश्न समझ नहीं आया तो आप इसे दोबारा यानी कि इस वीडियो को दोबारा पीछे करके देख लीजिएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर तीसरा प्रश्न दिया हमारे पास, नीचे एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर नीचे हमारे पास लेटर सीरीज दिया है और हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा पद होगा। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, आप दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले इस लेटर को बदलेंगे संख्या में, क्योंकि दोस्तों अगर आपको ए से लेकर जेड तक प्लेस वैल्यू नहीं याद है तो आप उसका प्लेस वैल्यू ज़रूर याद कर लीजिएगा परीक्षा में बैठने से पहले। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहले यम का प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पर होगा 13, यानी कि दोस्तों प्लेस वैल्यू का मतलब होता है कि यम किस स्थान पर होगा। तो यहाँ पर दोस्तों यम होगा 13 स्थान पर। उसके बाद वी होगा हमारा 22 स्थान पर, ई होगा हमारा 5वें स्थान पर, और एन होगा हमारा 14वें स्थान पर। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर सबसे पहली संख्या हमारे पास 13, उसके बाद 22, उसके बाद 5, उसके बाद 14। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर एक बार संख्या कम हो रही है, फिर बढ़ रही है, फिर कम हो रही है, फिर बढ़ रही है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लगाएंगे अल्टरनेट का नियम। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर 13 में अगर 8 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 5। उसके बाद 5 में अगर आप फिर 8 माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर दोस्तों 5 में अगर आप 8 माइनस करेंगे तो
यहाँ पर होगा हमारे पास W, यानी कि यहाँ पर आएगा 23, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि ए से लेकर जेड तक टोटल 26 लेटर होता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम 5 में अगर 5 घटाएंगे तो हो जाएगा 0, यानी कि 26, और 26 में 3 घटाएंगे तो आएगा 23, और 23 होगा हमारा W का प्लेस वैल्यू, यानी कि यहाँ पर पहला लेटर होगा हमारा W, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरे और चौथे में दिया है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन तीसरा, यानी कि ऑप्शन पहला और ऑप्शन तीसरा हमारा गलत हो गया। बचा सिर्फ ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4। उसके बाद फिर यहाँ पर दोस्तों आगे देखेंगे तो यहाँ पर आगे अब हम लिखेंगे आर का प्लेस वैल्यू। तो यहाँ पर आर का प्लेस वैल्यू होगा 18, ए का होगा 1, जे का होगा 10, यस का होगा 19। तो यहाँ पर दोस्तों अब हम फिर देखेंगे तो यहाँ पर 18 में अगर हम 8 घटाएंगे तो यहाँ पर होगा 10, और 10 में फिर हम 8 घटाएंगे तो यहाँ पर होगा 2, और 2 किसका होगा, 2 होगा हमारा बी का प्लेस वैल्यू। तो यहाँ पर होगा हमारा WB राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर दूसरे में, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा होगा हमारा राइट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर चौथा प्रश्न दिया हमारे पास, Q गुणे R का अर्थ है Q R की पत्नी है, Q प्लस R का अर्थ है Q R का पति है, Q भागे R का अर्थ है Q R की बेटी है, Q माइनस R का अर्थ है Q R की माँ है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास नीचे व्यंजक दिया है W भागे E प्लस F माइनस G में W का G से क्या संबंध है, यानी कि W क्या लगेगा, G का। तो देखिए दोस्तों यह हमारा रक्त संबंध पर, यानी कि रक्त संबंध का पजल वाला प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न दोस्तों आपके परीक्षा में हूबहू देखने के लिए मिलेगा, सिर्फ यहाँ पर डाटा का हेर फेर होगा। इसलिए दोस्तों आप इसे ध्यानपूर्वक अच्छे से देखिएगा। तो देखिए दोस्तों आपके पास यहाँ पर दिया है सबसे पहले W भागे E। तो यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर Q भागे R का अर्थ है Q R की बेटी है। तो यहाँ पर होगा W E की बेटी है। तो यहाँ पर दोस्तों हम नीचे बनाएंगे W को, और यह होगी वृत्त में, क्योंकि दोस्तों अगर महिला रहेगी तो उसे बनाएंगे वृत्त में, और पुरुष रहेगा तो उसे बनाएंगे हम चतुर्भुज में। और यह बेटी है ई की। अभी ई का जेंडर क्लियर नहीं है कि ई पिता है कि माता। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दिए हमारे पास ई प्लस एफ। तो यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो प्लस का अर्थ है Q R की पति है। तो यहाँ पर दोस्तों ई एफ की पति है, यानी कि ई जो है वह एफ का पति है। तो यहाँ पर दोस्तों हम ई के सामने बनाएंगे डबल लाइन, और यहाँ पर लिखेंगे हम एफ, क्योंकि दोस्तों यह दोनों कपल हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर ई पति है तो इसे बनाएंगे चतुर्भुज में, और एफ होगी महिला, क्योंकि दोस्तों अगर ई पुरुष है तो एफ होगी महिला। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर दिए हमारे पास एफ माइनस जी। तो यहाँ पर ऊपर देखेंगे तो Q माइनस आर का अर्थ है Q R की माँ है। तो यहाँ पर एफ जी की माँ है। तो यहाँ पर दोस्तों जी होगा नीचे, और एफ होगी माँ, तो यह होगी ऊपर। उसके बाद अब यहाँ पर हम आगे देखेंगे तो यहाँ पर हमसे प्रश्न पूछा है W का G से क्या संबंध है, यानी कि W क्या लगेगा G का। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर W यहाँ पर है और G यहाँ पर है। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर अगर W का पिता E है तो W की माता F होंगी, और F का बेटा या फिर बेटी G है तो W लगेगी G की बहन, क्योंकि G यानी कि G का भी जेंडर क्लियर नहीं है, लेकिन W का जेंडर क्लियर है कि W होगी महिला। तो यहाँ पर W लगेगी G की बहन। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथे में बहन हमारे पास दिया, तो यही होगा राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर पाँचवा प्रश्न दिया हमारे पास, दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारे पास नंबर सीरीज यानी कि संख्या श्रृंखला दिया है, और हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। यानी कि दोस्तों हमने इससे पहले लेटर सीरीज पढ़ा था, अब हम देखेंगे संख्या सीरीज यानी कि संख्या श्रृंखला। तो यहाँ पर दोस्तों आप सबसे पहले यह ध्यान देंगे कि आपके पास सीरीज यानी कि आपके पास संख्या किस प्रकार से आगे बढ़ रही। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास दिया सबसे पहले 41, उसके बाद 63, उसके बाद 85, उसके बाद 107, और उसके बाद 129, और उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपकी श्रृंखला
धीमे धीमे से आगे बढ़ रही। अगर दोस्तों श्रृंखला धीमे धीमे से आगे बढ़ेगी तो वहाँ पर हम लगाएंगे प्लस का नियम, और अचानक से बढ़ेगी तो वहाँ पर स्क्वायर या फिर क्यूब करेंगे, और तेज़ी से बढ़ेगी तो वहाँ पर हम लगाएंगे गुणे का नियम। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर इस 41 में कितना जोड़ें कि यहाँ पर 63 प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों हम 41 में कितना जोड़ें कि यहाँ पर 63 प्राप्त हो जाए। अगर दोस्तों आपको जोड़ नहीं आता तो आप 63 में 41 को माइनस यानी कि घटा भी सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों होगा 22, यानी कि 41 में अगर हम 22 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 63। उसके बाद 63 में अगर हम फिर 22 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 85 यानी कि 85। उसके बाद 85 में फिर हम 22 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 107, और 107 में फिर हम 22 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 129। उसके बाद दोस्तों इस 129 में अगर हम 22 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना प्राप्त होगा। इस 129 में अगर हम 22 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा। 9 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 9 2 11, 11 की 1 हासिल 1। उसके बाद 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, यानी कि यहाँ पर होगा 5। उसके बाद यहाँ पर बचेगा 1, तो यहाँ पर हम 1 उतार देंगे, यानी कि दोस्तों इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा 151, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दी थी। ऑप्शन नंबर डी होगा हमारा राइट आंसर, यानी कि 151 होगा करेक्ट उत्तर। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर छठवां प्रश्न दिया हमारे पास, एक निश्चित कूट भाषा में TIME को 43 लिखा जाता है और WHEN को 46 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में TURN को कैसे लिखा जाएगा। यानी कि दोस्तों यह हमारा कोडिंग डिकोडिंग का ही प्रश्न है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर लेटर टू नंबर यानी कि लेटर टू संख्या दिया है। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, आप इस टाइम का लिखेंगे संख्या में, यानी कि इस लेटर को लिखेंगे आप संख्या में। तो देखिए आप यहाँ पर टी का प्लेस वैल्यू जानते हैं कि टी का प्लेस वैल्यू होगा 20। उसके बाद आई का होगा 9, उसके बाद एम का होगा 13 और ई का होगा 5। अब उसके बाद दोस्तों अगर इन्हें टोटल करेंगे तो टोटल कितना आएगा। इन्हें हम टोटल करेंगे तो यहाँ पर टोटल कितना होगा, 20 में 9 जोड़ेंगे तो 29, और 29 में दोस्तों अगर हम 13 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा। 29 में अगर हम 13 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 9 3 12, 12 के 2 हासिल 1, 2 1 3 1 4, यानी कि यहाँ पर होगा दोस्तों हमारा 29 में 13 जोड़ेंगे तो 42, और 42 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 47। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर टोटल लेटर 4 है, तो यहाँ पर हम 47 में 4 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 43, जो कि आगे यहाँ पर 43 हमारे पास दिया है। उसी प्रकार दोस्तों हम आगे भी करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास दिया है WHEN। तो यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले हम W का प्लस वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पर होगा 23, उसके बाद प्लस H का होगा 8, फिर प्लस E का होगा 5, उसके बाद फिर प्लस यहाँ पर N का होगा 14। अब उसके बाद दोस्तों इसे टोटल करेंगे, टोटल कितना आएगा। यहाँ पर इसे टोटल करेंगे तो यहाँ पर होगा 50, और 50 में 4 घटाएंगे तो आएगा हमारे पास 46, जो कि यहाँ पर 46 दिया है। उसके बाद दोस्तों इसी प्रकार से अब हम TURN का भी ज्ञात करेंगे। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, आप दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले टी का लिखेंगे प्लेस वैल्यू। तो यहाँ पर दोस्तों हम टी का प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पर होगा 20। उसके बाद यू का लिखेंगे तो यहाँ पर होगा 21। उसके बाद आर का लिखेंगे तो यहाँ पर होगा 18। उसके बाद एन का लिखेंगे तो यहाँ पर होगा 14। अब देखिए दोस्तों आप इसे टोटल करेंगे, टोटल कितना आएगा। आप यहाँ पर इसे टोटल करेंगे तो यहाँ पर 20 में 20 जोड़ेंगे तो 40, और 40 में 1 जोड़ेंगे तो 41। उसके बाद 41 में 18 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा। 41 में अगर आप यहाँ पर 18 जोड़ेंगे तो 8 1 9 और 1 5, यानी कि 59 यहाँ पर हो गया दोस्तों 59। और 59 में अगर आप 14 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा। 59 में अगर आप 14 प्लस करेंगे तो यहाँ पर होगा 9 4 13, 13 के 3 हासिल 1 5 1 6 1 7, यानी कि यहाँ पर 59 में अगर 14 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 73। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 73 हमारा राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों हमें 73 में 4 करना होगा माइनस। तो यहाँ पर 73 में अगर 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 69, यानी कि दोस्तों यहाँ पर TURN का मान होगा 69, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दी थी। ऑप्शन बी होगा राइट उत्तर। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं
प्रश्न संख्या 7 को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 7वां प्रश्न दिया हमारे पास, नीचे दिए गए दो चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही होगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमें इन चारों ऑप्शन में बताना है कि इनमें चारों में से कौन सा सही ऑप्शन दिया है, लेकिन हमें भाग के स्थान पर गुणा और गुणे के स्थान पर भाग करना है। तो देखिए, आप यहाँ पर सबसे पहले ऑप्शन को पकड़ेंगे तो यहाँ पर दिया आपके पास, यहाँ पर आपके पास दिया है 23 माइनस 20। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 23, उसके बाद माइनस 20, उसके बाद आगे यहाँ पर दिए प्लस 35। तो यहाँ पर करेंगे हम प्लस 35। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दिए भाग, अब भाग के स्थान पर करेंगे हम गुणा 2। उसके बाद आगे यहाँ पर दिए गुणा और गुणे के स्थान पर करेंगे भागे 10, क्योंकि ऊपर दिया है गुणे के स्थान पर भाग और भाग के स्थान पर गुणा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लाना है हमें 10। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सबसे पहले हल करेंगे भाग को। तो यहाँ पर दोस्तों हम लिखेंगे 35 गुणे 2/10। तो यहाँ पर दोस्तों 2 से काटेंगे 10 को तो यह गया 5 बार में, और 5 को काटेंगे 35 को तो यह गया 7 बार में। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हो गया हमारे पास, यहाँ पर आएगा हमारे पास 7। उसके बाद यहाँ पर आगे 23 माइनस 20। तो 23 में 20 घटाएंगे तो आएगा 3, और 3 में 7 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 10, जो कि आगे यहाँ पर 10 हमारे पास दिया है। तो यानी कि ऑप्शन ए होगा हमारा राइट आंसर। यानी कि दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन ए होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 8वां प्रश्न हमारे पास, एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राखी ने कहा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले एक लड़की को बनाएंगे और इसकी ओर इशारा करते हुए राखी ने कहा। यानी कि राखी भी एक होगी महिला, क्योंकि यहाँ पर सीधा राखी का नाम दे दिया है। उसके बाद आगे यहाँ पर दिया हमारे पास, वह मेरे पति की बेटी है। यानी कि वह मेरे पति की बेटी है, यानी कि इस राखी की पति की बेटी, यानी कि यहाँ पर राखी की होगी बेटी। तो यहाँ पर दोस्तों से प्रश्न पूछा है कि लड़की का राखी से क्या संबंध है। यानी कि यह लड़की क्या लगेगी राखी की। तो यहाँ पर दोस्तों यह लड़की लगेगी राखी की बेटी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में बेटी हमारे पास दिया है। यह दोस्तों सबसे सरल प्रश्न था, लेकिन दोस्तों आपकी परीक्षा में ऐसे ही सरल प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 9वां प्रश्न दिया हमारे पास, कथन और निष्कर्ष का। यानी कि दोस्तों आपकी परीक्षा में कथन निष्कर्ष के हर शिफ्ट में प्रश्न देखने के लिए मिल रहा है। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहले पहला कथन पढ़ेंगे तो यहाँ पर दिए आपके पास, सभी भूमि रिक्त हैं। तो यहाँ पर बनाएंगे सभी भूमि को दर्शाएंगे हम बी से, और सभी भूमि रिक्त हैं तो यहाँ पर रिक्त को हम दर्शाएंगे आर से, क्योंकि भूमि आएगा रिक्त के अंदर। उसके बाद यहाँ पर दूसरा कथन दिया हमारे पास, कोई भूमि लड़की नहीं है। यानी कि कोई भूमि लड़की नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर कोई भूमि लड़की नहीं है तो यहाँ पर रिक्त हो सकती हैं, यानी कि कुछ भाग लड़कियों का रिक्त हो सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास कथन के अनुसार वेन आरेख बनकर तैयार हो गया। उसके बाद अब यहाँ पर निष्कर्ष देखेंगे तो यहाँ पर पहला निष्कर्ष दिया हमारे पास, सभी रिक्त भूमि है। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर सभी रिक्त भूमि दिया है, तो यहाँ पर रिक्त हमारा यहाँ पर है, भूमि हमारा अंदर है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारे पास उल्टा दिया है, क्योंकि यहाँ पर कुछ रिक्त भूमि है। तो यहाँ पर दिया सभी रिक्त भूमि है। तो यहाँ से दोस्तों हमारा पहला निष्कर्ष गलत हो गया। उसके बाद यहाँ पर दूसरा निष्कर्ष देखेंगे तो यहाँ पर दिया हमारे पास, सभी लड़कियाँ रिक्त हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर लड़कियाँ यहाँ पर हैं और रिक्त यहाँ पर है, यानी कि कुछ भाग हमारा रिक्त होगा, लेकिन सभी भाग रिक्त नहीं होगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा दूसरा निष्कर्ष भी गलत हो गया। तो यहाँ से हम देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया है हमारे पास, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। तो यही होगा राइट आंसर। तो भी चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 10 को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 10वां प्रश्न दिया हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृत प्रश्न आकृत के पैटर्न को पूरा करेगी। और आगे दिए हमारे पास, घूर्णन की अनुमति नहीं है, यानी कि इस चित्र को घुमाना नहीं है। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहले क्या देखेंगे, आप इस प्रश्न आकृति को देखेंगे और उसके बाद नीचे यहाँ पर 4 उत्तर आकृति दिया है और हमें बताना है कि इस
इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा उत्तर आकृत रख दे कि इस आकृति को पूरा कर देगा, यानी कि इस प्रश्न आकृति को पूरा करेगा। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि यह जो तीर बना है यह एकदम पास में, यानी कि इस चतुर्भुज के कोने पर दिया है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन ए को देखेंगे तो यहाँ पर यह तीर हमारा बीच में दिया, तो यहाँ से हमारा यह गलत हो गया। उसके बाद दूसरा देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आधा तीर दिया, तो यहाँ से हमारा दूसरा भी गलत हो गया। उसके बाद यहाँ पर बचेगा सिर्फ तीसरा और चौथा। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो आगे फिर यहाँ पर हम आगे फिर देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों जो हमारा छोटा सा चतुर्भुज दिया है यह होगा कोने पर। तो यहाँ पर हम तीसरे में देखेंगे तो यहाँ पर दिया है बीच में, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन तीसरा भी गलत हो गया। तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ ऑप्शन चौथा, यही ऑप्शन चौथा होगा राइट आंसर। आपकी परीक्षाओं में दोस्तों चित्र से यानी कि आकृति से भी प्रश्न बहुत सारे पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप इसे एक बार फिर करके देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको हमारा यह 10 प्रश्न अच्छा लगा तो कृपया करके सबसे पहले वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन साथियों के पास भेजिएगा जिन्होंने अभी तक एसएससी जीडी का पेपर नहीं दिया है। दोस्तों उनके पास ज़रूर यह वीडियो शेयर करिएगा और आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस नहीं, धन्यवाद।